प्राचीन मिस्र और मिस्रवासी अपने आप में एक रहस्य हैं, जिनके राज जितने सुलझाए जाते हैं उतने ही उलझ जाते हैं। मिस्र का इतिहास बड़े बड़े रोमांचक किस्सों से भरा पड़ा है। क्लियोपाट्रा जैसी कातिल हसीना से लेकर मिस्र की मम्मी और तूतनखामेन जैसे राजाओं की कहानियाँ हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। तूतनखामेन नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत विराट और ताकतवर राजा होगा, लेकिन सच ये है कि वह एक बच्चा था जो छोटी सी उम्र में राजा बन गया था और जिसकी मौत भी बहुत ही छोटी सी आयु में हो गई थी। तूतनखामेन को किंग तूत या हिंदी में राजतूत भी कहा जाता था। उसे तूतनखामुन, तूतनखामेन और तूतनखातेन जैसे नामों से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि उसका असली नाम तूतनखातेन था। तूतनखातेन का अर्थ होता है एक सूर्य का जीवित प्रतिरूप, लेकिन उसने अपने समय से सूर्य की पूजा की प्रथा को छोड़कर चंद्रमा की पूजा की प्रथा शुरू की। इसलिए उसका नाम भी तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामेन यानी चंद्रमा का जीवित प्रतिरूप रखा गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरल फॉर फैक्ट। आज हम तूतनखामेन के मकबरे के रहस्य और प्राचीन मिस्र वासियों के बारे में जानेंगे। वैसे जाना जाए तो प्राचीन मिस्र, इजिप्ट और वहाँ के उच्च भवन, दिव्य गीजा के पिरामिड आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तूतनखामेन कौन है और उसकी क्या दास्तां है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज्यादा थी क्योंकि तूतनखामेन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में मिली थी। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर ने तूतनखामेन के मकबरे की खोज की थी। तूतनखामेन की जो मम्मी मिली थी, उससे पता चला कि मौत के समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। वैसे तो तूतनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई थी, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने पर उनकी मौत हो गई थी। परंतु तूतनखामुन की मम्मी पर कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सन 1968 में मम्मी के एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों को तूतनखामेन की खोपड़ी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे सनसनीखेज सिद्धांत सामने आया कि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और हालिया सिद्धांत यह है कि राजा तूतनखामेन की हत्या नहीं बल्कि उनकी मौत एक टूटे पैर से हुई थी। जब 1922 में ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिकों की टीम ने तूतनखामेन की मम्मी को खोजा था, तब इजिप्ट के पिरामिड और मिस्र के राज भी और गहरे हो गए। तूतनखामेन की मम्मी के पास बहुत सारे कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात जैसी बहुत सारी वस्तुएं मिली और उनके चेहरे को सोने के मास्क से ढका गया था। क्यों तूतनखामेन के मकबरे को इतने विशेष रूप से दफनाया गया था, इस पर प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों और एक्सपर्टों का कहना है कि मिस्रवासी मानते थे कि तूतनखामेन इंसान नहीं बल्कि वो एक देवता थे और मिस्र के लोग उनकी देवता जैसी पूजा भी करते थे। इसलिए मरने के बाद उनके शव को एक विशेष रूप से दफनाया गया था। मिस्रवासी पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजार और बिना एडवांस मशीन के इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत आगे थे। कुछ विचारवंत कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें परग्रही यानी एलियन वासियों से मिला था, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो प्राचीन मिस्रवासी अपने आप में एक पहेली हैं, क्योंकि उनके पास उस समय बहुत ही उच्च विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जानकारी थी और उनको भूमिति, गणित, केमिकल साइंस, ज्योतिष विज्ञान और सौर मंडल की भी अचूक जानकारी थी। और तो और उनका एक कैलेंडर भी था। प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय बहुत सारे आविष्कार भी किए थे जो सामान्य जीवन में इस्तेमाल करने लायक थे, जैसे कि मेडिसिन, कॉस्मेटिक, टूथब्रश जैसे सामानों का उन्होंने आविष्कार किया था। तब वह खेतों में काम करने के लिए हल भी बनाते थे और कागज का निर्माण भी तब उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे का रहस्य और प्राचीन मिस्रवासियों की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।